हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, यह है क्रैश कोर्स ऑफ 10 क्लास। आप लोगों को वीडियो मिली होगी तो आप लोग बताइएगा कि उसमें ऑडियो और वीडियो किस तरह से है और क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमको। सो इस पर हम काम करेंगे। आइए तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन है, सब एक जैसे हैं। सिर्फ प्रूफ करना है कि कौन से परिमेय संख्या है, कौन से अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ करना है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिखे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि हिंदी में भी अपलोड कीजिए सर, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। लेट अस एज्यूम पहले मान लेते हैं रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जाएगा तो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू हो गया। सपोज पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर। सपोज करते हैं, फिर से मान लेते हैं पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा, क्योंकि एक तो सबका फैक्टर होता है, एक के अलावा पी और क्यू का मान लेते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर होगा। अब रूट 5 क्यू बराबर पी, यहाँ से क्यू गुना हो जाएगा, रूट 5 क्यू इक्वल टू पी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, देखते जाइएगा, दोनों तरफ वर्क करने पर 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 का रूट निकल जाएगा और क्यू स्क्वायर में चल जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। बाय दिस वी कैन से दैट 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है। तो जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 5 into q लिखना पड़ेगा, इसको p into p लिखना पड़ेगा। बाय दिस वी कैन से दैट, इससे हम यह कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर है, यहाँ देखिए p स्क्वायर 5 को गुना करें q स्क्वायर में, जितना वैल्यू आएगा उतनी वैल्यू q स्क्वायर का आएगा। ध्यान से समझिएगा। बाय दिस वी कैन से दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। p स्क्वायर जो है 5 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? क्योंकि 5 नीचे आ जाएगा, तभी तो q स्क्वायर मिल रहा है। तो p square is divisible by 5 and also p is divisible by 5। जब p square divisible by 5 से, तो p भी 5 से divisible हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक में नहीं आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। मतलब वही इंटीजर पूर्णांक होता है, इंटीजर में आ रहा है, मतलब भिन्न में नहीं आ रहा है। कहने का सेंस भिन्न में नहीं आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। also p is divisible by 5 हो गया, लेट p equal to 5 r। अब फिर से मान लेते हैं कि p equal to 5 r। 5 r, तो p के जगह पे 5 r रख दिए तो कितना हो जाएगा 25 r स्क्वायर, और 5 से काट दिए q है तो q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर उसी तरह से q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सेम कर सकते हैं, एंड आल्सो q इज डिविजिबल बाय 5। जब q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा, क्योंकि p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। अब माने थे क्या कि एक के अलावा कोई फैक्टर होगा, तो यहाँ पे आ गया क्या, आ गया p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5 आ गया। सो इसलिए आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हम जो माने थे वो हमारा मानना गलत हो गया। देयरफॉर इट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इसलिए रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं हिंदी में। सेम हिंदी में भी वही होता है, माना कि रूट 5 है तो अपरिमेय संख्या है। रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू हो गए, पी तथा क्यू के पास एक के अलावा अन्य गुणनखंड हो गए, यह मान लेते हैं पुनः। अब रूट 5 इक्वल टू पी, रूट 5 क्यू इक्वल टू पी हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर है जो 5 से भाज्य है, तो पी भी 5 से भाज्य होगा। पुनः माना कि पी बराबर 5 r स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 r पी का वैल्यू है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो रखेंगे तो पी स्क्वायर है तो 5 r स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 r स्क्वायर होगा। तो 5 से 25 5 बाद में कट गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 r स्क्वायर आ गया। अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार हम कहेंगे कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। p तथा q के पास एक के अलावा एक अन्य गुणनखंड है, कौन है 5 है, आ गया ना। तो हमारा मान है गलत है, मतलब अमान्य हो गया, इसलिए रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रूफ करना है कि कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और ये फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो माइक से मतलब जो आवाज़ आपको लोग पहुँचता है आप सभी तक वो कैसा है, और जो वीडियो पहुँचता है उसमें क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।